पादशाहं पयोव्रतः अर्चयेदरविन्दाक्षं भक्त्या परमयान्वितः। फागुन मास के शुक्ल पक्ष में 12 दिन तक केवल दूध पीकर कमल नयन भगवान का स्मरण करना चाहिए। अमावस्या के दिन सुअर के पैर के द्वारा खोदी हुई मिट्टी को लगा करके इस नदी में स्नान करना चाहिए और भगवान का ही ध्यान स्मरण करना चाहिए। ऐसा करने से क्या होगा, बड़ा तेजवान, रूपवान, सौंदर्यवान भगवान के स्वरूप में संतान की प्राप्ति होती है। आज बामन भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। भाद्रपद शुक्ल पक्ष द्वादशी अभिजित मुहूर्त में माता अदिति के गर्भ से बामन भगवान का जन्म हुआ। जिस समय बामन भगवान का जन्म हुआ तो ब्रह्मा जी ने कमंडल दे दिया, अदिति जी ने लंगोटी पहनाई, सरस्वती जी ने रुद्राक्ष की माला भेंट की, भूदेवी ने चरण पादुका प्रदान की, कुबेर जी ने भिक्षा प्राप्त पात्र दिया। आज जब भगवान आए हैं तो किस रूप में आए हैं? अवतार लेकर के। वह शंख नहीं, वह चक्र नहीं। आज भगवान ने जो अपना स्वरूप बनाया उसमें शंख चक्र का स्थान नहीं है। और भस्मी का तिलक लगाए हैं और भगवान आज बलि के द्वारे बावन बन करके आए हैं। भगवान ने क्या किया, बावन का रूप बनाया। छोटे से भगवान कहा कि जाओ बलि से, बृहस्पति जी ने कहा बलि ने आज संपूर्ण विश्व पर अपना अधिकार कर लिया है, अगर मुझे कुछ देना चाहते हो, बृहस्पति जी ने कहा तो जाओ बलि से संपूर्ण साम्राज्य ला करके मुझे भेंट करो। जिस समय आज बामन भगवान चले हैं, छोटे छोटे नन्हे नन्हे भगवान के पैर हैं, छोटा सा छाता लगाए हुए हैं, हाथ में एक कमंडल है, हाथ में एक माला सुमिरनी, गले में एक छोटा सा माला पहने हुए हैं, त्रिपुंड लगाए हुए हैं। ब्राह्मण का दिव्य स्वरूप छोटा सा बालक का बना लिया। आज बलि के दरवाजे पर पहुंचे। बलि अनेक यज्ञों को करता है, खूब दान करता है, पुण्य करता है। पहुंच गए बलि के दरवाजे पर और आवाज लगाई, भिक्षाम देहि। अंदर से बलि आया, यज्ञशाला से उठ करके देखा। जिस समय रूप को देखा तो आज देखता रह गया। भगवान के स्वरूप को देखा, बलि ने कहा मुझे लगता है कि इतने दिन से जो मैं आज तक तपस्या कर रहा था, मानो उसी तपस्या ने ये रूप धारण किया है और मेरे सामने मेरी ही तपस्या आज उपस्थित हो गई है। तुम्हें क्या चाहिए? जो तुम्हें चाहिए हो वो बताओ, मैं तुम्हें सब दूंगा। गाम कांचनम गुणवद धाम मृष्ठम। अगर तुम्हें गांव चाहिए हो तो गांव का गांव दे दो। कांचनम, अगर स्वर्ण चाहते हो तो तुम्हें स्वर्ण भी मैं प्रदान कर दूं। विप्रसुतानुतर कये। अच्छा, हमें लगता है तुम छोटे हो, ब्राह्मण हो और शादी नहीं हो रही है तुम्हारी लंबाई की वजह से। कहो तो तुम्हारे लिए ब्राह्मण कन्या का भी मैं प्रबंध कर दूं। आज बलि कह रहा है भगवान से। ग्रामान संबद्धुरान गजान वह। तुम्हें अश्वरथ आदि मैं सुशोभित कर दूं। जो चाहिए हो तुम हमें बताओ। कहते हैं कि भोजन मांगो, कपड़ा मांगो। भोजन चाहिए हो भोजन, वस्त्र चाहिए हो वस्त्र, जो चाहिए हो वो बताओ। अरे भोजन मांगो, कपड़ा मांगो, जो मांगो वो सब हाजिर है। हे देव हमारा तन मन धन, हे देव
चरणों में न्योछावर है। जो चाहिए हो आप हमें बताइए। आज कहने लगे कि हमें कुछ न चाहिए, अगर देना ही चाहते हो तो मुझे केवल धरती के 3 कदम चाहिए, वो भी अपनी नाप के हो। मैं दूसरे के कदमों के द्वारा नपा हुआ नहीं लूंगा। तो बलि बोला, हंसने लगा, अट्टहास करके हंसा बड़ी जोर। कहने लगे अभी तो हम समझ रहे थे केवल तुम इतने छोटे हो, लंबाई में छोटे हो, लेकिन अब हम समझ गए तुम थोड़ा बुद्धि में भी छोटे हो, हमसे बहुत छोटे हो। दोबारा सोच लो, एक बार मांग लो, फिर कहीं मांगना ना पड़े। विचार के मांगो, हमारे दरवाजे पर आए हो आज। हे ब्राह्मण देवता, ब्राह्मण भक्त था बलि, बहुत प्रबल ब्राह्मण भक्त। कहने लगा कि जो मांगना हो आज तुम मांग लो। तो बलि भगवान कह रहे हैं, ना धन दौलत की जरूरत है, चाहिए नहीं मुझे भूमि कब रकम। चाहिए ना दौलत भूमि रकम, चाहिए ना दौलत भूमि रकम। अगर यदि दे सकता है तो दे राजन, पृथ्वी के केवल 3 कदम, केवल 3 कदम अगर पृथ्वी के देना चाहो तो दो। तस्माद् त्रीणि पदान्यैव व्रणे त्वद्वर दर्शभात्। मेरा काम इतने से चल जाएगा तो मुझे और क्या आवश्यकता है ज्यादा लेने की। कहा गया है शास्त्रों में, जितनी आवश्यकता हो उतना ही संग्रह करना चाहिए, बहुत ज्यादा इकट्ठा नहीं करना चाहिए। आज बलि ने जल के लिए, दान करने के लिए कमंडल उठाया और हाथ में जल लेने लगा। संकल्पित चाहिए, बामन भगवान बोले। वहीं पर शुक्राचार्य तुरंत आ गए, कहने लगे धोखा न कर देना, ये वही छलिया है विष्णु, रूप बना करके आया है दरवाजे पर। ये सवई वैरोचने साक्षात, ये साक्षात वैरोचन कमल नयन भगवान विष्णु हैं। और धोखा न कर देना, न तुम्हें भीख मांगने के लायक भी नहीं छोड़ेगा ये। बलि ने कहा कि चलो हम मान लेते हैं साक्षात भगवान हमारे दरवाजे पर आ जाए हैं, कम से कम आए तो भीख मांगने। मैं संकल्प करके और फिर मैं वचन दे चुका हूं एक ब्राह्मण को, इसलिए मुझे अब दे ही देना है। स्त्रीषु नर्म विवाहे च वृत्यर्थे प्राण संकटे, गो ब्राह्मणार्थे हिंसा या साग्युजित मताम। शुक्राचार्य जी कहते हैं कि अपना विधान बदल दो, अन्यथा तुम श्रीहीन हो जाओगे। जब नहीं माने तो शुक्राचार्य ने यहाँ पर ये भी लिखा, श्राप भी दे दिया, जा बलि तू श्रीहीन हो जा। लेकिन बलि कहता है कि मैंने नीति शतक दोहों में पढ़ रखा है कि सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, और जाके हृदय सांच है, ताके हृदय आप हो रामा, ताके हृदय आप।
कि झूठ बोलने वालों से तो धरती भी भयभीत रहती, डरती रहती है। बड़ा भार होता है झूठे लोगों का मेरे ऊपर, अतः मैं अपने धर्म से अलग नहीं हूँगा, मुझे दान करना ही है। बलि ने हाथ में जल डालने का जैसे ही प्रयास किया, शुक्राचार्य जी उस कमंडल की टोटी में घुस करके बैठ गए। अब जल डालें तो जल बाहर ही न गिरे, तो भगवान ने कहा हमें लगता है कुछ फंस गया है, ऐसा करो अभी इसको हम सफाई करते हैं। तो क्या किया, एक कुस्सा वहीं पड़ी थी, कुछ ले करके जैसे टोटी में डाला, शुक्रा जी की एक आंखी का ओम गोविंदाय नमो नमः ऑपरेशन हो गया तुरंत। ज्ञान विराग नयन उर्गारी, प्रत्येक व्यक्ति के दो नेत्र होते हैं, ज्ञान का और वैराग्य का। जब तक ये नहीं खुलते हैं तब तक व्यक्ति जगते हुए भी अंधा रहता है। ज्ञान विराग नयन उर्गारी, मरमी सज्जन कुमत सुधारी। और जैसे ही संकल्प पूर्ण हुआ, भगवान ने अपना शरीर बढ़ाना शुरू किया। शरीर बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए, एक कदम में अतल बितल सुतल तलातल रसातल और पाताल लोक को नाप करके ब्रह्म कटाह को फाड़ दिया। चरण बाहर निकला, ब्रह्मा जी ने उसको धो करके अपने कमंडल में ले लिया। वही हुई गंगा मैया, ये भोले बाबा का चरण धोवन। दूसरे कदम से अतल बितल सुतल तलातल रसातल और पाताल तक नाप लिया, और जहां तक सृष्टि है वहां तक नाप लिया। और तीसरे कदम में कहते हैं कि बताओ अब क्या करें। अभी 2 कदम नापे, तीसरा कदम तो अभी खाली पड़ा है, क्या करें। और जिस समय भगवान नाप रहे थे उसी समय बलि बांधत प्रभु बाढ़्यो सो तनु वरदनि न जाई, और उभय घरी महदीनी साध प्रदक्षिण धाई। जामवंत जी ने उसी समय 7 परिक्रमा कर डाली थी। तब कृपाल निज कदम बढ़ायो, सो पग ब्रह्मलोक को धायो। दोयलीन विधि चरण उछंघा, और जहिते भई जग पावन गंगा। प्रेम से बोलिए गंगा मैया की जय हो। कहाँ रखें तीसरा कदम बताओ। ये कहता है महाराज, नापा तो आपने बड़ी ईमानदारी से, जिस रूप में आए थे वो जैसे नापा है, वाकई में सराहनीय है आपकी महिमा। लेकिन प्रभु एक बात बताओ आप, कि धन देने वाला बड़ा होता है या लेने वाला। तो कहा भैया ये तो बात बिल्कुल सही है, देने वाले के हाथ हमेशा ऊपर रहते हो, लेने वाले के नीचे। तो देने वाला बड़ा है, लेने वाला छोटा है। तो कहने लगा प्रभु जितनी संपत्ति आपको ये मिली है ये सब किसकी थी। कहने लगे बलि अभी तक तुम्हारी थी, लेकिन अब मेरी। तो कहने लगे ये जितनी संपत्ति सी थी उससे दुगना तो आप ले ही चुके हो, और आधे में हमें आप मान लो कि जितने की संपत्ति थी उतने में हमें तौल लो। 25% फिर भी एक्स्ट्रा हम जा रहे हैं आपके उसमें आंकड़े में। भगवान ने तीसरा कदम सिर पर राज बलि के रख दिया। सुखदेव जी महाराज परीक्षित से कहते हैं, कर लो दर्शन, ऐसा कभी भक्त और भगवान का संयोग नहीं प्राप्त होगा। वृष गोविंद भगवान की जय हो। आज जिस समय नाप दिया, आज ये बांध दिया गया। भगवान के पार्षदों ने इसे बांध लिया। भगवान ने आदेश दिया बांध लो इसको, क्योंकि ये भी नप गया, अपना नौकर हो गया, बंदी हो गया। आज ये बंधा पड़ा है। भगवान इसकी तरफ देख रहे हैं, तो ये कहता है प्रभु मेरी तरफ क्या देख रहे हो। मैं यही चाहता था कि मेरे जो पितर हुए, मेरे पुरखे हुए, उनकी नजरों में कहीं गिर न जाऊं, क्योंकि मेरे पितर आज तक देवताओं का आराधन चिंतन स्मरण करते रहे। लेकिन आज मैं चाहता तो झूठ बोल जाता, आपको न देता, केवल इसीलिए आपको ये सब दे दिया कि हमारे पितरों के कुल में कोई कलंक ना मैं बन जाऊं। हमारे कुल में ब्राह्मणों की सेवा होती रही, संतों की, महात्माओं की, देवताओं की सेवा होती रही। मैं ऐसी परिपाटी न डाल करके जाऊं
कि जिससे कल मेरा नाम इतिहास में लिखा जाए और उसमें ब्राह्मण द्रोहियों में मेरा नाम लिखा जाए। भगवान प्रसन्न हो गए। कहते हैं, भगवान कहते हैं कि बेटा तुम्हें क्या चाहिए, वरदान मांग लो। अब ये हंसने लगा। हमसे कह रहे हो वरदान मांग लें, हमारे लिए तो अभी आपने सब हम ही से लिया है और शर्म मुझे आती है, क्या मांगू भीख भिखारी से। अभी आप हमसे मांग रहे थे, अब आप हमसे कह रहे हो मांग लो, तो ये तो भाई गलत बात है। हमको नहीं अच्छा लग रहा है कि हम तुम्हें दें मांगे आपसे। अगर देना ही चाहते हो तो प्रभु इतना दीजिए, इस तन में रमा करना, इस मन में रमा करना, इस तन में रमा करना, इस मन में रमा करना, इस तन में रमा करना, इस मन में रमा करना, इस तन में रमा करना, इस मन में रमा करना। वैकुंठ तो नहीं है, हृदय में रहा करना। प्रभु हम पे दया करना, प्रभु हम पे कृपा करना। प्रभु अगर आप देना ही चाहते हो तो इतने करना कि कृपा करना, दया करना, इस तन में इस मन में रमा करना, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। अब इसने कहा प्रभु एक वरदान अगर आप दे पाओ, एक वरदान अगर दे पाओ आखिरी, तो वो हम कहो तो मांग लें। भगवान बोले बेटा तुमने सर्वस्व मुझे न्योछावर किया है, मांग लो क्या चाहिए। कि प्रभु मैं इतना ही चाहता हूं कि अपने घर में जब मैं किसी दरवाजे से बाहर जाऊं या अंदर आऊं, हर जगह आपके ही दर्शन हो। इसके घर में 8 दरवाजे लगे हैं घर में जाने के लिए। मैं हर जगह हर क्षण आपका ही दर्शन करूं। भगवान ने आदेश दे दिया था कि तुम पाताल में निवास करोगे। आज भक्त और भगवान दोनों कहां पहुंच गए? पाताल लोक। बलि अंदर राजा बन करके रहता है और भगवान जी पहरेदारी करते हैं। ये खबर पहुंची, काफी दिन लक्ष्मी जी ने क्षीर सागर में इंतजार किया कि अब आते हैं अब आते हैं अब आते हैं। यहाँ न कल न परसों न नरसों, कोई टाइम है नहीं लग रहा है आने का। पता किया भाई हमारे स्वामी जी इस समय गायब कहाँ चल रहे हैं। तो नारद जी ने बताया कि इस समय पहरेदारी कर रहे हैं बलि के यहाँ पाताल लोक में। लक्ष्मी जी बड़ी विचलित हो गई कि अब लाएं तो लाएं कैसे। खैर रक्षाबंधन का पर्व आया। एक बढ़िया लक्ष्मी जी ने राखी खरीदी, 1 किलो टंडन स्वीट हाउस से मिठाई खरीदी, ले करके अब पहुंची। द्वार पर जैसे पहुंची तो जो वहां के दरबान लगे थे उन्होंने मना किया, ये कहाँ जा रही हो? सजी धजी तैयार होकर के आ गई यहाँ, कहाँ से आई हो? भैया हैं? कौन भैया? अरे हमारे भैया बलि हमारा भाई है। कितने दिन से हम आ नहीं पाई पहले काफी दिन तक, लेकिन आज ऐसी स्थिति बनी है कि चलो बहुत दिन बाद हम छूटे थे। आज हमने मन में सोचा कि चलो कोई बात नहीं, हम
मिलिया में चल के भैया के रखिया बांधिया में, टेंशन न लो, चलता रहता है। इधर कथा में ध्यान दो आप लोग। देखो चाहे जितनी बड़ी कथा हो, चाहे जितने बड़े वक्ता हो, में अगर पात्रता नहीं तो मिल नहीं पाएगा। देखो भगवान की कृपा की बरसात अनवरत चल रही है, लेकिन मिलेगा आपको कितना? जितना बड़ा बर्तन लेकर के बैठे हो, और पहले से बर्तन में सब भर रखा है क्या? क्रोध, काम, ईर्ष्या, द्वेष, पाखंड, झूठ, अन्याय, अविचार, व्यभिचार, तो फिर कितना भी उसमें ऊपर से सत्य, तेज, भगवान की कृपा, भक्ति, शक्ति, दया, प्रेम डाला जाएगा, वो उसमें टिकेगा नहीं, सब निकलता रहेगा बाहर। तो बलि ने खबर पहुंची अंदर बलि के पास, कहीं बहन जी आई हैं आपकी? कहीं कौन सी बहन जी? हमारी तो कोई बहन जी है ही नहीं, तो कहीं बाहर तो खड़ी हैं। तो बलि ने दिमाग लगाया, चलो कोई बात नहीं, रक्षाबंधन का पर्व है और कोई आया है और कह रहा है कि हम तुम्हारी बहन है, तो फिर भेज दो अंदर, रखिए तो बांधेगी आकर के। तो अंदर गई लक्ष्मी जी, देखा विष्णु जी खड़े दिखाई पड़े बाहर, ऐसे इशारा किया टेंशन न लो, हम आ गए हैं, कुछ न कुछ व्यवस्था करती हैं आपकी। बलि ने देखा, लक्ष्मी जी के पैर छुए, आओ बहन आओ, सम्मान से। अब भाई कोई अपने घर में आवे या अचानक आ जाए और कहते पहचान नहीं पाए, अरे आप हमें नहीं पहचान पाए, तो पूछने में भी कष्ट होगा कि यार तुम हो कौन? तो शांत बने रहे बलि और कहा कि हाँ आई है बहन, कह रही, टीका किया, रखिया बांधी। बलि ने कहा बहन तुम आई, हमेशा रक्षाबंधन के पर्व पर हमारी कलाई सूनी बनी रहती थी, लेकिन बहन आज तुम्हारा आगमन हुआ, चलो जीवन में एक ही कमी थी, वो भी आज से पूरी हो गई। तुम हमारी बहन, मगर बहन एक चीज याद रखना, अब तुम्हें प्रतिवर्ष आना है हमारे पास। लक्ष्मी जी बोली परेशान ना हो भैया, हमेशा आती रहेंगे, जब तक इस शरीर में जान है तब तक तुम्हारे हम राखी बांधती रहेंगी। बहन कुछ मांग लो, आई हो इतने दूर से, कुछ मांग लो। तो लक्ष्मी जी कहती हैं कि क्या भैया तुमसे मांगे, घर में किसी चीज की कमी तो है नहीं, इतना खुद हमें दिया है पिता ने, आपका सबका सहयोग रहता है, प्रेम रहता है, अगर देना चाहते हो तो प्रभु केवल इतने दे दो। कितना?